हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 27 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है वो हम लोग करेंगे और साथ में कल की क्लास का फटाफट से रिवीजन करेंगे। ये क्लास आपकी बहुत कम समय में हो जाएगी और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लास स्किप मत करना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छी लगे तो और लोगों को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन बना है? तो इसके जो सदस्य हैं वो 5 देश हैं। 5 आइज अलायंस के जो है 5 सदस्य हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये इसके 5 सदस्य हैं और ये जो है खुफिया जो जानकारी है वो एकत्र करती हुई देती है, इसका काम है। ठीक है। अभी जस्टिन ट्रूडो को जो है, जस्टिन ट्रूडो ने जितनी बात बोली निर्जा के डेथ केस में, उसमें जो भारत ने इनको रिप्लाई क्या किया है, तो जो यहाँ पे इनके राजदूत था कनाडा का, उसको बोला है कि आप 5 दिन के अंदर चले जाइए। ऊपर से वीज़ा रोक दिया है, इंडिया के पर रोक लगा दी है और एनआईए के तहत जो आतंकवादी है उनकी लिस्ट जारी कर दी है इंडिया ने। इनको बहुत अच्छा जवाब दिया है। और कुछ ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे I2U2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो और I2U2 में कौन से देश आते हैं? तो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये इसमें सभी देश आते हैं। क्वाड देश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये क्वाड देश है। G7 में कौन कौन है? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये इसमें देश हैं। ब्रिक्स में जो है 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट है। इसमें अभी 6 सदस्य जो है नए देश शामिल हुए हैं। SCO में जो नवा सदस्य शामिल हुआ है वो ईरान है। इंडिया इस बार इसका होस्ट था। NDB का नया सदस्य कौन है? तो वो इजिप्ट यानी मिस्र बना है। G21 में जो है 21 सदस्य कौन सा है? तो ये अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है और अफ्रीकन यूनियन में जो है 55 सदस्य देश हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो 19वें एशियाई खेल की बात कर रहा है और कितने 41 वर्षों के बाद जीता है? तो घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग में जीता है। एशियन गेम्स की शुरुआत जो हुई थी वो फर्स्ट 1951 में नई दिल्ली में हुआ था और जो 18 नंबर का हुआ था 2018 में हुआ था जकार्ता में, और अभी 19 नंबर का जो हुआ है 2023 में हांगजू जो कि चीन में एक स्थान है वहाँ पे हुआ है। और इसमें जो ध्वजवाहक अभी हुए हैं वो लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह, ये दोनों इसमें ध्वजवाहक थे। अब कुछ गोल्ड भारत को जो मिले हैं वो देख लेते हैं। पहला है जो कि फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में मिला है 10M एयर राइफल्स का था, जिसमें दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य इन तीनों ने गोल्ड जीता है। और सेकंड गोल्ड जो मिला है वो महिला क्रिकेट टीम ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। और थर्ड गोल्ड अभी आप देख चुके हैं यहाँ पे घुड़सवारी में जीता है 41 साल बाद, जिसमें जिनके नाम है अनुस और हृदय और दिव्यकृति, सुदीप्ति, ये 4 लोगों ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जो है पदक कितने जीते हैं? तो 1 + 2 + 4 = 7, मतलब 7 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड जो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है उन्होंने, और जो सिल्वर 2 लोगों ने जीता है वो रवि दहिया है और मीराबाई, इन लोगों ने सिल्वर पदक जीता है। 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है, कहाँ होगा मतलब, तो गोवा में होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुआ है और भारत की जो इसमें 4th रैंक थी। फीफा वर्ल्ड कप मेल में जो है अर्जेंटीना ने जीता है और फ्रांस को हराकर, फीमेल में स्पेन जीता है इंग्लैंड को हराकर। हॉकी वर्ल्ड कप में जो है विजेता वो जर्मनी बना है और बेल्जियम को हरा करके जीता है, यानी बेल्जियम इसमें उपविजेता है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो इसमें जो है INS सह्याद्री ने भाग लिया है। INS सह्याद्री, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है समुद्री, उसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया है। INS विक्रांत को कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोच्चि में। यह जो है पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। पहली बार अभ्यास इंडिया, फ्रांस और UAE जो है के बीच हुआ, तो उसमें जो है भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS तरकस ने भाग लिया है और ये जो हुआ था जो पहली बार वो ओमान की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट INS अरनाना जो है कहाँ लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ये जो है पनडुब्बी रोधी जहाज है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 नंबर का शिप है वो INS महेंद्रगिरी है और जो 6 नंबर का है वो INS विंध्यगिरी है। समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। मालाबार का जो फर्स्ट बार होस्ट बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और इंडोनेशिया की नई राजधानी जो बनने वाली है वो नूशनदारा बनने वाली है। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टूरिस्ट डे। पहली बार 1980 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। IUCN, अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो देख लेते हैं। ये जो HQ लिखा है इसका मतलब है हेडक्वार्टर। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। OPEC का वियना ऑस्ट्रिया में है। EU और NATO का जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग यानी चीन में है। WWF का हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। UNO का मुख्य जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन्स में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स में है। पाँचवा क्वेश्चन है, 53 नंबर का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2021 का वो किसे प्रदान किया गया है? और ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 53 नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये वहीदा रहमान जी जो है वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है और 52 नंबर का आशा पारेख को दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी, नाम किसने पढ़ा है? तो गोविंद फाल्के थे, इनके नाम पे पढ़ा है और इन्होंने जो है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड की वो 1969 से हुई थी। इसमें जो है 10 लाख रुपए और जो स्वर्ण कमल दिया जाता है जो इसका विजेता होता है।
अभी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं जो दिए गए हैं अभी रिसेंटली। जैसे व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना कृति के लिए दिया गया है। 57 ज्ञान पुरस्कार जो है वो दामोदर मोजा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और ये अभी 69 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी, बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो RR है, हिंदी फिल्म जो है बेस्ट वो सरदार उधम सिंह है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन और आलिया भट्ट को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित करी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो IOCL इंडियन ऑयल ने विकसित करी है, और हरदीप पुरी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये है हरदीप पुरी, और ये है बस। ये कहाँ से हुई है? तो इंडिया गेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें खास बात क्या है कि जो फ्यूल का निर्माण किया जा रहा है वो फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। 30 किलोग्राम जो है इसमें 4 सिलेंडर है, 30 किलोग्राम के कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा ये, और ये 350 जो है किलोमीटर है, सॉरी ये मीटर है, इसकी रेंज है 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। और क्यों इसका जो निर्माण किया गया वो क्यों किया गया? क्योंकि हमारा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना, इस वजह से ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। नेक्स्ट है 13वीं महारत्न कंपनी जो है वो इंडियन ऑयल लिमिटेड है। 12वीं महारत्न कंपनी वो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी रिसेंटली RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन को दिया गया है। और MotoGP रेस का जो अभी टाइटल स्पॉन्सर जो है वो कौन है? वो इंडियन ऑयल बना है। MotoGP का टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल है। 7वां क्वेश्चन है, चैटन जल विद्युत संयंत्र का संबंध किससे है? जो चैटन जल विद्युत संयंत्र प्रोजेक्ट है इसका संबंध पूछा किससे है? तो सिक्किम में जो मंगन जिला है उससे इसका संबंध है। इसकी क्षमता है 3 मेगावाट, और ये जो है रन ऑफ द रिवर प्लांट है। किस टाइप का? मतलब रन ऑफ द रिवर मतलब नदी के जल को रोककर बनाया गया है। और किस नदी पे? तो चांग्याओ नदी जो है उस नदी पे बनाया गया है। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। भारत का पार्ट कब बना था? तो 1975 में बना था, और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। विधानसभा में जो इसकी सीट है वो 32 है। नेशनल पार्क जो यहाँ पर है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर का जो है पहली ऐसी साइट है जो कि मिश्रित है। यहाँ पर दर्रे जो है वो नाथुला और जलेबला है। 8वां क्वेश्चन है, MotoGP भारत 2023 के विजेता कौन है? तो ये मार्को बेंचेची हैं, वो हैं इसके MotoGP 2023 के विजेता। और ये जो है इनकी टीम कौन सी है? मोनी VR46 इनकी टीम है। फर्स्ट बार जो है भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पे? MotoGP पहली बार भारत में हुआ है। यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कटरीना कैफ को बनाया है। किसने? यूनिक्लो का क्या है? एक जापानी कंपनी है। पेप्सिको जो कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। इन्फोसिस के जो मेल ब्रांड एम्बेसडर है वो राफेल नडाल, और जो फीमेल ब्रांड एम्बेसडर है इन्फोसिस की वो ईगा स्वटेक है। गुच्ची की जो है ब्रांड एम्बेसडर वो आलिया भट्ट है, और BPCL के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। 10वां क्वेश्चन है, चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करी गई है। एजुकेशन रिफॉर्म में, मतलब एजुकेशन में सुधार करना इसका उद्देश्य है, और इसमें जो हेल्प कर रहा है भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक इसकी हेल्प कर रहा है ये चाक परियोजना चलाने के लिए। 11वां है आज का आखिरी, जाम्बिया में 4,76,000 वर्ष पुरानी लकड़ी का अवशेष मिला है। अब कल की क्लास का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो बेन्नू से है, जो कि एक क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो इसमें जो है निशानेबाजी में जीता है, शूटिंग में। नेक्स्ट प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। अगला, वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ करी गई है? तो ये न्यूयॉर्क में प्रारंभ करी गई है। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इजराइल ने मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किया है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गाँव में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो 75% गाँव ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, करम पूजा महोत्सव जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये झारखंड और बिहार, झारखंड में ज़्यादातर ये मनाया जाता है करम पूजा महोत्सव, और ये भाद्रपद की 11वीं को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? तो पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। आखिरी है, कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग क्लास में नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ी सी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में।